आप सुन रहे हैं संस्कार ऑडियो स्टोरी और मैं हूं सिद्धार्थ। क्या दूसरों के भरोसे बैठकर हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए मुझे मिली एक कहानी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आपको भी सुनाऊं। एक समय की बात है। प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हुए। गौतम बुद्ध ने उपदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी था। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है जिससे उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन करने लगा। महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज देंगे या कुछ और कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर जाकर छाया में चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो चुपचाप अपना गुस्सा पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, सेठ, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहा था। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। क्षमा कीजिए महाराज, पर आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। साधु की बातें सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वो अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी दूसरे के भरोसे कभी कुछ नहीं मिलता।
कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर लेकर आऊंगा जीवन से जुड़ी कोई और कहानी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा बुरा दौर आता है जब हम परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं और फिर झल्ला कर कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और उस दूसरे पहलू को समझ लेने के बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मालिक की कृपा थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। क्यों कोसता है खुद को। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संतजन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया और दूसरे अब ये संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की ही होती है। धन्य हो, धन्य हो। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आंवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर वो मुझे बाजार में बेचने के लिए ले गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी। उसका मुझे वो गूंथना भी उसी की कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसी की मौज थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर उस वक्त परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला को समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूं और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो ये है कि मालिक ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है।
मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो है तो हाथी और मक्खी की, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहानी तो हमारी ही है। ये कहानी है झूठे अभिमान की। ध्यान से सुनिएगा। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता ही नहीं चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, आवाज की और कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर खाई थी। मक्खी ने ये देखकर कहा, देख भाई, हम दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, देख दोस्त, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी संगी रहे, मित्रता बनी, अब मैं जाती हूं। कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी सी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है कुछ भी पता नहीं। तू कब आई, तू कब मेरे शरीर पर बैठी और तू कब उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वो शोरगुल किस लिए है? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वो चाहती थी कि उसे कोई पूछे। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें, उपेक्षा ना हो। इसीलिए संत कहते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें। धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनवाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, ना कि साधारण। तुम मिट्टी से ही बने हो और फिर मिट्टी में ही मिल जाओगे। तुम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हो, वरना तो तुम बस एक मिट्टी के पुतले हो और कुछ नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में है कि वे आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे दें। याद रखना, आत्मा के निकलते ही ये मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए अपना झूठा अहंकार छोड़ दो और सबका सम्मान करो, क्योंकि जीवों में परमात्मा का अंश आत्मा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संस्कार ऑडियो स्टोरी और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक लालची लकड़हारे की कहानी। मंगल बहुत सीधा और सच्चा था। वो बहुत गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता और शाम होने पर उनका गट्ठर बांधकर बाजार जाता। लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते थे उनसे वो आटा, नमक आदि खरीदकर घर लौट आता था। उसे अपने परिश्रम की कमाई पर पूरा संतोष था। एक दिन मंगल लकड़ी काटने जंगल में गया। एक नदी के किनारे एक पेड़ की सूखी डाल काटने वो पेड़ पर चढ़ गया। डाल काटते समय उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी में से ढीली होकर निकल गई और नदी में गिर गई। मंगल पेड़ से नीचे उतरा। नदी के पानी में उसने कई बार डुबकी लगाई, लेकिन उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मंगल दुखी होकर नदी के किनारे
दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कुल्हाड़ी के बिना वो अपना और अपने परिवार का पालन कैसे करेगा, ये भारी चिंता उसे सता रही थी। वन के देवता को मंगल पर दया आ गई। वे बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, भाई तुम रो क्यों रहे हो? मंगल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? देवता ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूं। देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। उन्होंने कहा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। मंगल ने सिर उठाकर देखा और कहा, ये तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोना कहां से आएगा? नहीं नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवता ने दूसरी बार फिर डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर वे मंगल को देने लगे। मंगल ने कहा, महाराज, मेरे भाग्य खोटे हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाकर मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। मंगल प्रसन्न हो गया। उसने धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता मंगल की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूं। तुम ये दोनों कुल्हाड़ियां भी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर मंगल धनी हो गया। अब उसे लकड़ी काटने नहीं जाना पड़ता था। उसके पड़ोसी घुरहू ने मंगल से पूछा, भाई अब तुम लकड़ी क्यों नहीं काटने जाते? सीधे स्वभाव के मंगल ने सब बातें सच सच बता दी। लालची घुरहू सोने चांदी की कुल्हाड़ी के लोभ में दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में गया। उसने उसी पेड़ पर लकड़ी काटना प्रारंभ किया। जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। वन के देवता घुरहू के लालच का दंड देने फिर प्रकट हुए। घुरहू से पूछकर उन्होंने नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही घुरहू चिल्ला उठा, अरे यूं ही तो मेरी कुल्हाड़ी है। वन के देवता ने कहा, तू झूठ बोलता है, ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने वो कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और वे अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने से घुरहू की अपनी कुल्हाड़ी भी खो गई और वो रोता पछताता घर लौट आया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बड़े जोरों का कोलाहल सुनाई पड़ा। सभी लोग बीरबल के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। आवाज आ रही थी, वाकई में बीरबल को नहीं करना चाहिए था और इस तरीके से महाराज, बीरबल बड़ा नीच है और बड़ा ही घातक है, भारी बदमाश है। इतना सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने आज्ञा दे दी, बस बीरबल को अपनी हिमाकत के लिए सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया जाए। जो हुक्म जहांपना। बीरबल को हिरासत में ले लिया गया। सूली पर चढ़ाने का दिन निश्चित हुआ। सूली तैयार की गई। बीरबल ने बादशाह से अंतिम बार बात करने का अवसर मांगा। बीरबल को बादशाह के समक्ष पेश किया गया। अकबर ने कहा, कहो बीरबल, क्या बात करना चाहते थे तुम? जहांपना, मैंने आज तक कभी भी कोई भी बात आपसे नहीं छुपाई है। मैं जो कुछ भी जानता था वो हर रोज आपको बता देता था। लेकिन हुजूर, मुझे अफसोस है कि आपको बस एक चीज नहीं बता सका। ऐसी कौन सी चीज है बीरबल जो तुमने हमें नहीं बताई? हुजूर, मैं आपको मोती बोने की कला नहीं सिखा सका। बस इसका ही मुझे दुख है।
क्या कहा? मोती बोने की कला? सच? क्या तुम ये जानते हो? जानता हूँ हुजूर, जहां पना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर ठीक है, जब तक मैं तुमसे मोती बोने की कला नहीं सीख लेता तब तक तुम्हें सूली पर नहीं लटकाया जाएगा। तुम्हें तब तक के लिए जीवित रहने का अवसर दिया जाता है। शुक्रिया जहांपना, लेकिन जनाब, मोती बोने के लिए खास तरह की जमीन की जरूरत होती है, और वो जो सामने वाले मकान है ना, वहीं की जमीन मोती की खेती के लिए बिल्कुल मुफीद है हुजूर, क्योंकि जमीन में सबसे बेहतरीन मोती पैदा हो सकते हैं। अकबर ने उन महलों को ढहवा दिया। ये महल उन्हीं दरबारियों के थे जिन्होंने बीरबल के विरुद्ध झूठी शिकायत की थी। वहां बीरबल ने जौ की बुआई करवा दी। एक निश्चित दिन पर उसने सब लोगों को पौधे दिखलाने के लिए बुलाया और कहा, सुनो भाइयों, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे और कल ही इन्हें काटा जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग वहां पहुंचे। ओस की बूंदें जौ के पौधों और पत्तियों पर मोती की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, ठहरिए, आप लोगों में से जिसने कभी भूल से भी कोई अपराध ना किया हो, जो पूरी तरह से दूध का धुला हो, वो इन मोतियों को काट ले। लेकिन याद रहे, यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर पड़ेंगे। सभी लोग शांत खड़े रहे। मोतियों की कटाई के लिए कोई आगे नहीं आया। बीरबल ने अकबर को हाथ बढ़ाने के लिए कहा, पर बादशाह समझ गए कि अपराध सभी से होते हैं। बीरबल का कोई दोष था भी नहीं। ये तो दरबारियों का एक षड्यंत्र मात्र था। बीरबल को अभियुक्त से मुक्त कर दिया गया।